पूरी आधी सरकार जेल में बैठी है, दिल्ली की आधी सरकार जेल में बैठी है। जिस पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे कि कभी कांग्रेस के साथ हम जाएंगे नहीं, आपको याद होगा ना सब वीडियोस, जब आंदोलन किया था क्या क्या देश को विश्वास दिलाया था, कैसे कहा था कि चिदम्बरम साहब को जेल में होना चाहिए, अलग अलग नाम लिए थे भ्रष्टाचारी कांग्रेस नेताओं के। आज जब स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ये तो बहुत पुरानी कहावत है, मैं कहावत नहीं बोलूंगा पर आप सब जानते हैं कहावत। प्रधानमंत्री को लेकर जो वेंटिलेशन ब्रेक लेने जा रहे हैं कि बिना कैमरे के जाना चाहिए अगर उन्होंने असली ध्यान लगाना है और वो जिस तरीके से बयानबाजी की है। मनोज झा जी इतने डरते क्यों हैं? बहुत डर रहे हैं क्या? उनकी पार्टी का सफाया हो रहा है बिहार में, लेकिन वो तो राज्यसभा में है, 2-4 साल और उनके है भी। उनको बोलो चिंता नहीं करें, प्रधानमंत्री जी का काम उनको पता है और वो जितना देश हित और देश की चिंता करते हैं, अगर मनोज झा जी और उनकी पार्टी ने वैसी चिंता की होती बिहार की तो आज बिहार का इतना बुरा हाल नहीं होता। रोज स्कैंडल से लिप्त पार्टी, जिस पार्टी का मुखिया स्वयं आधे समय जेल आधे समय बाहर, यहाँ तक के चारा तक नहीं छोड़ा, चारे में भी घोटाला किया, ऐसी पार्टी जिसने पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिहार का ध्वस्त कर दिया, ऐसी पार्टी के नेता मनोज झा जी ने दूसरों पर टिप्पणी नहीं, अपनी पार्टी को ठीक करने की कोशिश। एक सवाल सर मेरा इधर से सर, मेरा सर है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी अपना परिचय। प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस से। कल मनीष तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ में और उन्होंने आरोप लगाया संजय टंडन जी पर और बीजेपी पर कि 10 साल ये लोग रहे चलाए चंडीगढ़ को और चंडीगढ़ को 1 नंबर से 6वें नंबर पर ले गए और चंडीगढ़ की जो बदहाली है उसके जिम्मेदार बीजेपी। और उनका कहना है कि वो डिबेट करना चाहते हैं इसको लेकर 3 तारीख को, अगर ये है और इनको बुलाया भी है वहाँ, ये 8 बजे से इंतजार करेंगे प्रेस क्लब में डिबेट करेंगे। ऐसा है, आज हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन का कैंपेनिंग 30 तारीख को 6 बजे खत्म हो जाएगा, तो ये पहले ही दर्शाता है कि मनीष तिवारी जी स्वयं डिबेट से भागना चाहते हैं। अच्छा, मुझे लगा 30 तारीख को 8 बजे शाम को बोल रहे हैं तो कैंपेन ही खत्म हो जाएगा। मनीष तिवारी जी को मैं सलाह दूंगा कि जिस प्रकार की डिबेट करते करते हमने उनको लोकसभा में देखा है, उस प्रकार की डिबेट करनी है। मैंने अभी एक उदाहरण आपको दिया भी, कितनी बेबुनियाद डिबेट करते हैं। चंडीगढ़ सुरक्षित है, चंडीगढ़ पहले भी सुरक्षित था, आज भी है, कल भी है। चंडीगढ़ का विकास सुरक्षित है। चंडीगढ़ का हर व्यक्ति संजय टंडन जी को एक्शन में देख चुका है। इन्होंने देखा 70,000 पैकेट रोज मुफ्त में भोजन के गरीबों को, माइग्रेंट लेबर को कोविड के समय में संजय टंडन जी को देते हुए देखा। मनीष तिवारी जी को किसने कोविड में एक बार भी यहाँ देखा? एक भी सेवा कार्य करते हुए पिछले 40 साल के बोलते हैं मेरा संबंध है यहाँ चंडीगढ़ से। बता दे 4 काम जो उन्होंने सेवा के किए हो चंडीगढ़ में। ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है संजय टंडन जी का, और उनकी डिबेटिंग स्किल्स तो ऐसी है कि मैं यहाँ के एक पार्षद को भी ना भेजूं। टाइम्स ऑफ इंडिया डबल ही रिप्रेजेंटेड है। I think we have responded to this so many times. Possibly you don't read Times of India only. I have responded on this so many times. I'll give you a small example. I go around a lot for campaigning. You know what the biggest complaint of Punjab farmers is? Labor नहीं मिलती. What the biggest complaint of Maharashtra, Gujarat farmers is? Labor नहीं मिलती. मैं
तिरुपुर जाता हूँ टेक्सटाइल मंत्री के नाते, कोयम्बटूर, तिरुपुर, वहां उन्होंने स्टैंडिंग ऑफर दिया है कि आप 1 लाख लोगों को भेज दो, हम उनको स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे और उनको नौकरी भी गारंटी है। L&T के सीईओ ने मुझे करीब 1.5-2 महीने पहले मैं मिला, तब मेरे को कंप्लेन, मैंने उनको कहा यार तुम्हारी कंपनी तो इतनी बढ़िया है, यू शुड बी डूइंग 10 times द वर्क यू आर डूइंग। बोलते आई वुड लव टू डू इट, आई डोंट हैव पीपल, आदमी नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से काम भी है, काम करने वाले भी हैं, लोग काम कर भी रहे। दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी की जो सीमित सोच है उसमें एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू गवर्नमेंट जॉब, वो तो पत्रकारों को भी अनएम्प्लॉयड मानते हैं। और मेरे ख्याल से जो मोदी जी ने इस देश में युवा युवतियों को नई सोच दी है, नई दिशा दिखाई, गवर्नमेंट जॉब्स भी दिए, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स हो रहे, आज स्वयं रोजगार स्वावलंबी भी जीवन जी रहे, स्टार्टअप के माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स बन रहे, चाहे वो ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो, उद्योजक बन रहे हमारे युवा युवती। आप कल्पना करिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 11 लाख करोड़ केंद्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है, राज्य सरकारों को 3 लाख करोड़ अलग दे रही है, 14 हो गए। राज्य सरकारें भी कुछ खर्चती होंगी दिल्ली पंजाब को छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर भी खर्चते हैं। लगभग 25 लाख करोड़ सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश हो रहा है। अब आप भी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ही खर्चा तो लेबर में जाते हैं, लेबर और मैनेजमेंट पे जाते हैं, तो 8 लाख करोड़ लोगों की जेब में जा रहे हैं ना, लोगों को काम मिल रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट गिनी जाएगी कि नहीं गिनी जाएगी? जब उनको काम मिलता है तो साथ ही साथ सामान बिकता है, स्टील, सीमेंट, सैनिटरी फिटिंग्स, फर्नीचर, लकड़ी, कपड़ा, दुनिया भर का बिजनेस बनता है, तो व्यापार बढ़ता है, व्यापार में नौकरियां मिलती है, काम रोजगार मिलता है, व्यापार बढ़ता है तो लोगों को दिखता है डिमांड है भारत में, आफ्टर ऑल दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, तो उद्योग में निवेश होता है। तो ये जो चक्रव्यूह है, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये संजय जी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा समझते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी समझता हूँ, ये भी पर सीए, दुर्भाग्य, हाँ आप भी सीए हैं। सीए तो हूँ, पर दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने इस प्रकार की सोच या आम आदमी पार्टी ने कभी इस प्रकार की सोच देश के सामने रखी नहीं। वो तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति में ही लिप्त रहे और उसी में उनका पूरा जीवन चला गया। कैसे गांधी परिवार को बचाएं, कैसे गांधी परिवार के ऊपर कोई आहत आए। और जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, प्रमोद तिवारी राज्यसभा में डेप्यूटी लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी है। जब राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के केस में सजा हुई तो शायद इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, आप इंडिया टुडे से कोई था ना यहाँ, इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, जहां तक मुझे याद है, कोई तो प्रेस के इंटरव्यू में टीवी पे उनकी डिमांड थी कि गांधी परिवार के लिए भारत में अलग कानून होना चाहिए। प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि गांधी परिवार के लिए देश में अलग कानून होना चाहिए। फिर और कहते हैं कि कन्विक्शन में नहीं पर सजा में, यानी आप खून कर दो लेकिन आप और मैं करें तो हमारे ऊपर सख्त सजा होगी, पर गांधी परिवार का कोई करे तो उसको जरा सहूलियत देनी चाहिए, उसके लिए अलग कानून बनाना चाहिए। जिस पार्टी की, जिस नेतृत्व की ये सोच हो, वो पार्टी कभी देश का भला नहीं कर सकती, देश की जनता का भला नहीं कर सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी अपने आप को एक देशभक्त और सेवक, प्रधान सेवक मानते हैं। देश की जनता में उनके प्रति जो प्यार है, देश की जनता जिस प्रकार से उनको आज आशीर्वाद देती है, अभिनंदन करते हैं उनके काम का, मैं समझता हूँ प्रियंका गांधी जी उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक चोर, कार चोर, सोना चोर बोल है, लेकिन भाजपा नरेंद्र मोदी पंजाब में बाकी चुराने आए, हमारी झाड़ू चुराने आए। क्योंकि आपने प्रश्न उठाया है,
इसका ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी को अपने खुद के मेंबर्स पे भरोसा नहीं है और वो अपने खुद के लोगों को इतना बिकाऊ समझते हैं कि सब बिकने वाले हैं। तो संजय सिंह जी पहले ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से निकालें और अच्छे लोग को भर्ती करें जो देश की और चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली की सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।